नमस्कार, मैं योगेश राणा। कांग्रेस में एक बार फिर बड़ी फूट दिख रही है, बड़ा मतभेद दिख रहा है और सवाल यह जन्मा है कि जब कांग्रेस अंदरूनी तौर पर, नीतिगत तौर पर एक नहीं है तो वह विपक्ष को एक कैसे कर लेगी। इस फूट की वजह मल्लिकार्जुन खड़गे खुद बनते हुए दिख रहे हैं। इस बार कांग्रेस दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर दो भागों में बंट गई है। जब पूरा विपक्ष एक साथ आकर नरेंद्र मोदी को रोकने के सपने देख रहा है और कांग्रेस सबसे आगे बढ़कर विपक्ष को एकजुट करने के सपने देख रही है। 19 राजनीतिक दलों के साथ मीटिंग हो रही है और उस समय ऐसा होना यह कोई साधारण घटना तो कही नहीं जा सकती है। और लोकसभा का चुनाव भी बहुत दूर रह नहीं गया है। इसी साल 6 प्रदेशों में विधानसभा के चुनाव है। आइए कुछ बातों को समझते हैं। केजरीवाल विधानसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को केंद्र में रखकर बिना नाम लिए कहानी सुना रहे हैं। अनपढ़ राजा की कहानी अडानी का मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया और उसको केजरीवाल ने लपक लिया। वो कितने सफल होंगे या नहीं होंगे इस पर तो वाद विवाद चल ही रहा है, लेकिन मैं बात कर रहा हूं केजरीवाल के नाम पर दो भागों में बंट गई कांग्रेस की। अभी जब सीबीआई ने केजरीवाल को पूछताछ के लिए समन जारी किया था तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केजरीवाल को फोन किया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने केजरीवाल को फोन पर 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए विपक्ष को एकजुट होना जरूरत बताया। इस पर अरविंद केजरीवाल ने भी हामी भरी, लेकिन यह फोन कांग्रेस के लिए अंदरूनी तौर पर मुसीबत बन गया। दिल्ली कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अजय माकन ने एक बयान जारी कर दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर भी इसको लेकर लिख दिया। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे केजरीवाल का समर्थन नहीं करना चाहिए। केजरीवाल ने भ्रष्टाचार से जो कमाई की उस कमाई को पंजाब, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली सहित कई राज्यों में कांग्रेस पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल किया। इसीलिए केजरीवाल की आबकारी नीति की जांच जरूरी है। अजय माकन अपनी बात कहते हुए यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने यह भी कहा कि मैं अपने सभी काबिल एडवोकेट्स और वर्किंग कमेटी के सीनियर सदस्यों से अपील करना चाहता हूं कि कोर्ट में केजरीवाल या उनकी सरकार का केस ना लड़े। आप ध्यान दीजिए, केजरीवाल का जो केस है, केजरीवाल सरकार का जो केस है, वह कांग्रेस के कई काबिल वकील लड़ रहे हैं। अजय माकन की इस बात के समर्थन में कांग्रेस के कई अन्य नेता भी आए हैं। आप मौजूदा दौर में चल रही खबरों को देख सकते हैं। आप एक बात को और याद कीजिए, केजरीवाल आज जिस राजनीतिक जमीन पर खड़े हैं वो उसने कांग्रेस का विरोध कर और कांग्रेस के वोट बैंक को छीन कर तैयार किए। मनमोहन सिंह सरकार के खिलाफ आंदोलन कर पार्टी बनाने वाले अरविंद केजरीवाल ने पहली सरकार कांग्रेस के साथ बनाई थी। यह सरकार कुछ ही समय चल पाई थी, लेकिन इसका परिणाम यह हुआ कि दिल्ली में कांग्रेस साफ हो गई। दिल्ली में 2 लोकसभा और 2 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल पाया। आप एक तथ्य को और ध्यान में रखिए, गुजरात उन राज्यों में से एक राज्य है जहां पर कांग्रेस का अपना मजबूत वोट बैंक रहा है। भले ही दशकों से भाजपा की सरकार वहां पर रही हो, लेकिन केजरीवाल ने हाल ही में गुजरात विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस की जमीन को खिसका दिया है या कहिए कब्जा लिया है। गुजरात में अरविंद केजरीवाल को 12.9% वोट मिला है और इसमें से 12% वोट बैंक सीधा आम आदमी पार्टी को ट्रांसफर हुआ है कांग्रेस से। 2017 के चुनाव में कांग्रेस का वोट शेयर गुजरात में 42.97% था, जो 2022 के चुनाव में घटकर 27% रह गया। यानी केजरीवाल को जो भाजपा का वोट है वो ट्रांसफर हुआ नहीं है। 0.9% मान सकते हैं, इतना तो इधर उधर होता भी है, लेकिन कांग्रेस का 12% वोट केजरीवाल के पास चला गया गुजरात में। और अगर आप पंजाब का चुनाव देखेंगे, पिछले चुनाव का और इस चुनाव का, बिल्कुल यही पैटर्न रहा है। इसीलिए तथ्य यह भी हो सकता है कि गुजरात की जो कुल 182 सीटें हैं, इनमें से 35 सीटों पर आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पर रही है। यानी गुजरात के अगले चुनाव में केजरीवाल पंजाब की तरह कमाल कर सकते हैं। यह सीधी सी तस्वीर है। अब एक बात पर और ध्यान दीजिए, इसी साल 2023 में 6 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। कर्नाटक, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मिजोरम। मिजोरम और तेलंगाना को अगर छोड़ दिया जाए तो जो बाकी प्रदेश है, इन प्रदेशों में भाजपा और कांग्रेस की सीधी आमने सामने की लड़ाई है। लेकिन केजरीवाल इस लड़ाई के बीच में आ रहे हैं, वो त्रिकोण पैदा कर रहे हैं, वो हिस्सेदारी वहां पर अपनी सुनिश्चित करना चाह रहे हैं। इन सभी राज्यों में केजरीवाल ने चुनावी तैयारी शुरू कर दी है। कर्नाटक और छत्तीसगढ़ में तो केजरीवाल ने चुनावी जनसभा भी कर दी है।
इस तरह से केजरीवाल प्रदेशों में कांग्रेस से या तो सत्ता छीन रहे हैं या फिर कांग्रेस को तेजी से कमजोर कर रहे हैं। इसीलिए यह साफ सी बात है कि चुनावी रण में केजरीवाल मल्लिकार्जुन खड़गे के दोस्त तो कतई नहीं है। केजरीवाल ने कभी कांग्रेस के लिए हमदर्दी के दो बोल नहीं बोले हैं और अब वो कांग्रेस से सटना चाह रहे हैं, हमदर्दी दिखा रहे हैं राहुल गांधी से। इसीलिए यह माना जाना चाहिए कि केजरीवाल फंसे हुए हैं और यह केजरीवाल का अवसरवाद है, जो काम निकल जाने के बाद समाप्त हो जाना है। इसीलिए कांग्रेस की ओर देख रहे हैं। हालात सामान्य होते ही वो कांग्रेस के दुश्मन नंबर 1 थे और दुश्मन नंबर 1 जैसा ही व्यवहार करेंगे, यह माना जाना चाहिए। अगर हालात सामान्य होते हैं तो मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आबकारी नीति में कथित भ्रष्टाचार के मामले में जो केजरीवाल फंसते हुए जा रहे हैं, कई लोगों का कहना है कि यह मामला केजरीवाल को ले डूबेगा। आप क्या कहना है? नमस्कार, मैं योगेश राणा, आप बने रहे मेरे साथ।